Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. My name is Dr. Sayyid Majlani. I'm working at Habitation Hospital पेशावर। आज का टॉपिक हमारे पास इन्फर्टिलिटी का है। इन्फर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी में। अक्सर औकात हम इन्फर्टिलिटी का इलाज करते हुए हमें पता नहीं लगता कि हमने किस राह पे जाना है, किस तरह इसको डायग्नोज करना है और इसका हल किस तरह निकालना है। तो आज की वीडियो इसी के मुताबिक है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इन्फर्टिलिटी क्या चीज़ है। अगर एक मैरिड कपल 3, 4, 5 साल से कोशिश कर रहा है बेबी कंसीव करने का और बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन्फर्टिलिटी है। लेकिन हमारे माशरे में एक कॉमन गलती ये भी है कि अक्सर औकात इन्फर्टिलिटी के केसेस में हम फीमेल का इलाज शुरू कर देते हैं और हम मेल को अवॉइड कर लेते हैं, जबकि स्टेटिस्टिक्स में ये बात मौजूद है कि इन्फर्टिलिटी बोथ मेल और फीमेल की तरफ से 50-50% हो सकती है। तो जब भी हम इन्फर्टिलिटी का इलाज कराएं तो मेल और फीमेल दोनों को एवेलुएट कराएं। अब आइए जानते हैं कि बेबी बनता किस तरह है। बेबी असल में स्पर्म और ओवा के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म की मोटिलिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नॉर्मल होनी चाहिए और इसके अलावा ओवा की क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, तभी बच्चा पैदा होगा। अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले मेल इन्फर्टिलिटी देखते हैं कि मेल की इन्फर्टिलिटी किस वजह से हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन मसला हमारे पास आ जाता है वो मर्दाना कमज़ोरी का आ जाता है। बाज़ हज़रात इस तरह होते हैं जिनमें मर्दाना कमज़ोरी होती है। इन मर्दाना कमज़ोरी का इलाज मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट सेशन में, इसी सेशन में आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात स्पर्म काउंट जो हमारे पास होते हैं एबनॉर्मल होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं या उनकी मोटिलिटी ख़राब होती है। और इसके अलावा ये है कि स्पर्म का शेप भी ख़राब होता है, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सेमन का पीएच जो हमारे पास हो वो हमारे पास एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अब ये है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ मसले एनाटॉमिकल होते हैं जो स्ट्रक्चरल होते हैं, मेल के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील अगर मैं आपको आम अल्फाज में बताता चलूँ, जो खून की रगे है, जो टेस्टिस के ऊपर खून की रगे है, वो असल में उनकी शेप ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर स्पर्म की शेप को ख़राब करता है। इसके अलावा लेकिन ये बात मैं आपको बताते चलूँ कि वेरिकोसील का जो मसला है वो रिवर्सिबल है। अगर उसका ऑपरेशन कराया जाए, उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो मेल दोबारा फर्टाइल हो सकता है। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात अनडिसेंडेड टेस्टिस के मतलब मेल के जो टेस्टिस है वो मुकम्मल तौर पे नीचे स्क्रोटम में नहीं आए हुए, इस वजह से भी इन्फर्टिलिटी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने एवेलुएट करना है इन्फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट से पहले। अब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो आ जाती है इन्फर्टिलिटी में वो हार्मोन्स है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है मेल को, अगर उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है या उसका एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन कम है, इसके टेस्ट भी कराने चाहिए। इसके अलावा अब आपको किस तरह पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है? लो लिबिडो, लो सेक्सुअल ड्राइव, इसके अलावा फेशियल हेयर्स मेल की या मस्कुलर बॉडी का ना होना, ये इस चीज़ की अलामत है कि मेल के हार्मोन्स डिस्टर्ब है। अब ये है कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म काउंट को किस तरह बूस्ट किया जाए या एरेटाइल डिस्फंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी को किस तरह ट्रीट किया जाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बता देता हूँ। बनानास खाने से, वॉलनट, मक्का रूट खाने से, या इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास ये है कि स्पिनच वगैरह खाने से ये हो सकता है कि इससे आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा ये है कि अक्सर औक़ात लोग सप्लीमेंटेशंस के मतलब पूछते हैं, तो सबसे जो बेस्ट सप्लीमेंट है स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए वो बेली सप्लीमेंट है। ठीक है, बेली के नाम से आता है, वो एक नेचुरल सप्लीमेंट है। इसके अलावा ये है कि बाज़ अगर मेल हज़रात है जिनको मर्दाना कमज़ोरी है तो एक ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम, जिसको हम क्लोमेट कहते हैं, क्रोमोफिन सिट्रेट। ये एक वाहिद ड्रग है जो बोथ मेल और फीमेल इन्फर्टिलिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस तरह यूज़ करना है कि 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम, डिपेंड अपॉन डिक्रीज इन द सेक्सुअल ड्राइव, कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव या आपकी कमज़ोरी किस हद तक है। तो 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम से हम शुरू करते हैं और इसको 3-4 मंथ तक इस्तेमाल करना है। इससे ये हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से जो इन्फर्टिलिटी है वो भी ठीक हो जाएगी और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। और इसके जो कामयाबी के चांसेस है वो 75% है इन ऑल मेल्स। अब आइए जानते हैं फीमेल इन्फर्टिलिटी के मतलब कि फीमेल की इन्फर्टिलिटी किन वजूहात की बिना पे हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एंडोक्राइन से स्टार्ट लेते हैं, हार्मोन से स्टार्ट लेते हैं। अगर फीमेल के हार्मोन्स डिस्टर्ब है
तो फिर भी वो फर्टाइल नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस में जो मेजर इम्बैलेंस आ जाता है वो एक डिजीज़ की वजह से आता है जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जिसके मुतालिक मैं डिटेल वीडियो और उसके ट्रीटमेंट के मुतालिक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आप चैनल में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या हाई अमाउंट ऑफ प्रोलेक्टिन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो एक मैं आपको एक इधर मार्कर बता दूं कि अगर आपका प्रोलेक्टिन लेवल हाई है तो आपको किस तरह पता लगेगा। इस तरह आपको पता लगेगा कि आपके ब्रेस्ट से वाइट किस्म की सेक्रेशन होगी, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की फिर ज़रूरत पड़ती है। इसके आगे आ जाते हैं कि एनाटॉमिकल मसलों की तरफ कि इनफर्टिलिटी बाज़ औक़ात एनाटॉमी में होती है, फीमेल्स के स्ट्रक्चर में कोई मसला होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह स्टार्ट हुआ है कि ओवरीज के नीचे फिलोपियन ट्यूब्स, फिर यूटिरस, सर्विक्स और वेजाइना। अब सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरी से। ओवरीज के अंदर कोई मसला है, ओवरीज इनकॉम्पिटेंट है, ओवरीज इस तरह के ओवम नहीं बना रहे जो फर्टाइल हो, या इसके अलावा ओवरी के ऊपर सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो ये सारी वजूहात इनफर्टिलिटी का सबब बन सकती है। ओवरीज के बाद आ जाते हैं फिलोपियन ट्यूब्स के ऊपर। तो फिलोपियन ट्यूब्स में जो मेजर मसला आता है वो ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स होता है, जिसकी वजह से ओवा को मौका ही नहीं मिलता कि वो नीचे यूटिरस में आ जाए और जायगोट बन जाए। तो इसको डायग्नोज करने के लिए नॉर्मली ये एक एक्सरे यूज़ करते हैं जिसको हाइस्टेरोसल्पिनोग्राफ कहते हैं। उसमें पता चल जाता है कि फिलिपिन ट्यूब खुले हैं या बंद है, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस इसकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के जरिए होती है, जो एक ऑपरेशन होता है। इसके आगे आ जाते हैं यूटिरस की तरफ। यूटिरस में अगर कोई मसला है, यूटिरस की एनाटॉमी में कोई मसला है, यूटिरस की हिस्टोलॉजी में कोई मसला है, यूटिरस में फिब्रॉइड्स है, यूटिरस में एंड्रोमेट्रियोसिस है, और या कोई इन्फेक्शन है यूटिरस का, तब भी फर्टिलिटी नहीं हो सकती, तब भी औरत फर्टाइल नहीं होगी। इसके आगे आ जाते हैं सर्विस की तरफ। सर्विस में अगर सर्विसाइटिस है, सर्विस इन्फ्लेम्ड है, कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि इन्फेक्शन इज द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। तो कोई किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट किया जाए। वेजाइना में आ जाती है कि वेजाइना का पीएच मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है, इस तरह का पीएच नहीं है कि वो स्पर्म को एक्टिव रख पाए। अक्सर औकात स्पर्म इस तरह के पीएच में मर जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, ये मैं आपको सिर्फ एवेलुएट करा रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ कि हमने अप्रोच किस तरह करना है कि अगर एक कपल है कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और वो इनफर्टाइल है, तो अप्रोच किस तरह करना है, हमने डायग्नोस किस तरह करना है। तो सबसे पहले मेल टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। मेल ने सबसे पहले ये करना है कि उसने सेमन एनालिसिस का टेस्ट कराना है, स्पर्म का टेस्ट करा लेना है। उसमें स्पर्म की शेप, स्पर्म की काउंट, इसके अलावा मोटिलिटी और नॉन मोटाइल एबनॉर्मल स्पर्म उनका पता चल जाता है हमारे पास। स्पर्म टेस्ट करने से पहले एक बात याद रखिए कि 1 वीक अपने एब्सेंस में रहना है, आपने खुद को डिस्चार्ज होने नहीं देना, उसके बाद ही आपकी टेस्ट रिजल्ट 100% ट्रू आ सकती है। इसके बाद आ जाते हैं कि एनाटॉमिकल अप्रोच में अल्ट्रासाउंड कराएं, वेरिकोसील वगैरह इस किस्म की अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उन सबको डायग्नोस किया जाए। उसके बाद उसको उसी के मुताबिक ट्रीट किया जाए। अब फीमेल में आ जाते हैं हार्मोन्स की तरफ। सबसे पहले तो फीमेल के सारे हार्मोनल टेस्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन, इसके अलावा इंसुलिन वगैरह, ग्लूकोज, डायबिटीज़ वगैरह, ये चीज़ें एवेलुएट की जाए। उसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमिकल की तरफ। ओवरीज है, उसके ऊपर सिस्ट देखी जाए, पॉलिसिस्टिक तो नहीं है। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रोसिस है, यूटिरस में फिब्रॉइड्स है, कोई चीज़ है, उसको देखा जाए। और उसके आगे आ जाते हैं सर्विस में। अगर सर्विस में कोई मसला है तो उसको भी ट्रीट किया जाए, और इसी तरह वेजाइना के मसलों को भी ट्रीट किया जाए। अब ये सारे टेस्ट करा लेने के बाद एक चीज़ आप याद रखिए कि जहाँ जहाँ पे मसला है उन चीज़ों को टिक मार्क करें और उनको उनके मुताबिक ट्रीट करें, तो इंशाल्लाह फर्टिलिटी हो जाएगी। मेल फीमेल इंशाल्लाह दोनों फर्टाइल हो जाएंगी। और बाकी ये है कि बच्चे होना ना होना ये अल्लाह के हाथ में, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, राह इख्तियार कर सकते हैं। तो आप भी राह इख्तियार करें, बाकी अल्लाह मालिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी वीडियो के मुतालिक अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगनी है मुझसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आपको किसी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके मुताबिक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा। बहुत ढेर सारा दुआओं के साथ अहमद को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।